गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के नहीं, सॉरी यार, गुड मॉर्निंग भी नहीं है, आफ्टरनून है, पागल हो गई मैं। तो दिन के 12:30 हो गए हैं और सुबह मैं आज लेट ही उठी, 7 बजे उठी। उठ तो 6 बजे गई थी। ऐसे मैं बेड पे थोड़ा सा साइड को लेटी, मैं 5 मिनट के बाद उठती हूँ और तब जाके 7 बजे के नींद खुली मेरी। पता नहीं कैसे मेरे को आँख लग गई वापस ना। और उसके बाद फटाफट से कौस्तुभ को उठाया, उसको नहलाया, उसको तैयार किया स्कूल के लिए और फिर किचन में जाके फटाफट से पहले मैंने दाल चावल बनाया। दाल काका ने पका दी थी सुबह, वो मेरे से पहले उठ गए थे। और फिर उसके बाद मैंने दाल चावल बनाया, चपाती बनाई और पराठे बनाए कौस्तुभ के टिफ़िन के लिए। और हम सब ने भी ब्रेकफास्ट में पराठे ही खाए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद बर्तन वर्तन धोए, किचन की सफाई करी। आज मेरे साथ तन्नू थी तो उसने हेल्प करवाई काफ़ी ज़्यादा। तो फिर उसके बाद हम ऊपर आ गए थे। तनु ने रूम की सफाई पहले ही कर दी थी सुबह ही, जब मैं किचन में खाना बनाने के लिए गई थी। और कौस्तुभ को मतलब तैयार तो क्या, पूजा वगैरह उसने करवा दी थी, उसको दूध वगैरह दे दिया था तनु ने। और उसके बाद आके हमने बेबी को नहलाया। बेबी को नहलाने के बाद तनु गई है पार्लर, क्योंकि उसको थोड़ा सा वैक्सिंग करवानी थी और मैं लगी थी नहाने। मैं कहा मैं भी नहा लेती हूँ। मैंने और तनु ने सोचा है कि आज हम मार्केट जाएंगे। तनु को कुछ काम था, उसको पता नहीं क्या काम होगा, मुझे भी नहीं पता। बट मैंने सोचा था कि मैं भी रूम में रह के परेशान हो जाती हूँ, तो मैं भी उसके साथ मार्केट चल पड़ूँगी 1 घंटे के लिए चाहे। और तो बस मैं नहा तो गई हूँ, मैं अपने बाल सुखाने और कपड़े धोने थोड़े से मेरे को। वैसे बेबी के कपड़े तो तनु ने पहले ही धो लिए थे, लेकिन जो मैंने चेंज करे हैं और थोड़े से और भी है, तो फिर वो मैं धो लेती हूँ। और उसके बाद चलेंगे मार्केट की ओर। और मैंने मंगवाया था कुछ ऑनलाइन, मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, मतलब सभी को काम लगती होगी शायद। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मीशो से मैंने कुछ दिनों पहले 2 कुर्तीज़ ऑर्डर करी थी और एक कुछ वो मतलब दोनों 800 के अराउंड की थी। तो फिर जैसे मेरा पार्सल आया ना, तो दोनों मतलब एक ही पार्सल में, मतलब उस दोनों का अमाउंट एक ही पार्सल में लिखा हुआ था बाहर। तो मुझे लगा कि दोनों कुर्तियाँ एक ही पार्सल के अंदर आई है, बल्कि मैं नहीं थी, जब मैंने खुद से रिसीव नहीं किया, वो शॉप पे आया था बाहर, तो काका ने रिसीव किया। तो काका ने मेरे को पहले बोला कि इसको पहले खोल के देखता हूँ मैं, फिर पैसे दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पार्सल पहले खोल नहीं सकते हैं और उसके बाद पेमेंट नहीं कर सकते। पहले पेमेंट ही करना होता है, उसके बाद ही आप पार्सल खोल सकते हो। तो मैंने बोला काका को ये खोलने नहीं देंगे। फिर काका ने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, उन्होंने पेमेंट कर दिया। और कुर्ती मैंने बोला चेक करके देखो, इसको खोलो, अगर ठीक है तो घर भेज देना, नहीं है तो मैं अभी इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देती हूँ। तो जब उन्होंने खोला ना, जो कुर्ती मैंने ऑर्डर की थी वो तो एक भी नहीं थी दोनों में से, और जो आई भी थी ना वो भी एक ही आई थी, मतलब दोनों 2 कुर्तियाँ नहीं थी वो। और जब मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली तो ऑब्वियस सी बात है, जब रिटर्न रिक्वेस्ट मैंने डाली तो वो रिसीव करने के लिए आए अगले दिन, और उनको एक ही कुर्ती मिली, तो एक ही कुर्ती का रिफ़ंड हुआ। मेरे को एक कुर्ती का रिफ़ंड आया ही नहीं, क्योंकि जब मुझे रिसीव ही नहीं हुई थी तो वो रिटर्न कैसे करती मैं। तो मेरे वो पैसे तो गए ऐसे ही। तो आज जब मेरा ये वाला पार्सल आया ना, तो मैंने काका से पहले बोल दिया था कि उनके सामने ही खोलना, जो डिलीवरी बॉय होता है। तो फिर काका ने ये खोल के ही भेजा है। तो मैं दिखाती हूँ ये क्या है। ये ब्रश प्लस वाइपर है, जिसे वॉशरूम को क्लीन करने के लिए ना हमारे को ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो है, मेरे पास थी नहीं, या तो फिर झाड़ू चाहिए होता है, झाड़ू से भी प्रॉपर से नहीं होता। ये ब्रश है और वाइपर भी है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अभी तो जस्ट आया ही है, तो मैं इसको जोड़ के देखती हूँ, और जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं बता भी दूँगी कि ये यूज़ करने में अच्छा है भी या नहीं भी है। तो इसको पहले जोड़ती हूँ मैं फ़िलहाल तो। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जोड़ तो दिया है। ये उतना वैसा ही हिस्सा कुछ है जैसे वाइपर होते हैं। तो अभी मैं इसको यूज़ करके देखूँगी वॉशरूम में, तब आपको भी बताती हूँ मैं, ठीक है? तुरंत ही करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको वो ब्रश मतलब यूज़ करके बताऊँगी कि वो कैसी है। तो वो ब्रश
मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, अच्छी है, मतलब उससे अच्छे से फ्लोर साफ़ हो जाएगा। और जो उसका वाइपर है ना वो भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कह सकती मैं, बट ठीक है। मतलब आप झाड़ू से करो उससे बेटर है कि आप उस ब्रश से कर लो। अच्छी है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मेरे को एग्जैक्टली उसका अमाउंट याद नहीं, मैं देख के बताती हूँ। तो वो उसका अमाउंट है 235। अगर आप लोगों को भी ये ब्रश लेनी है तो कमेंट में बताना कि आपको भी लेनी है, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। बाकी ब्रश अच्छी है। तनु अभी तक फ्री नहीं हुई है, अभी उसका कॉल आया था, उसको अभी आधा घंटा और लग जाएगा। तो चलो, बेबी भी उठ गया था, मैं उसके साथ बिज़ी हो गई थी और मैंने अपने हेयर भी कोम कर लिया। हेयर भी मेरे ऑलमोस्ट सूख ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स 2:50 हो चुके हैं और जैसे कि हम मार्केट जाने वाले थे, तैयार होके पता नहीं कब से बैठी हूँ मैं। पहले तो तन्नू नहीं आई और अब काका नहीं आ रहे, क्योंकि जब तक काका नहीं आएगी तो बेबी को किसके साथ छोड़ेंगे, और बेबी को अकेले तो छोड़ नहीं सकते। तो मार्केट कैसे जाएं अब समझ ही नहीं आ रहा है। अब चली मैं लंच करने, बहुत भूख लगी है, दवाई भी लेनी है मुझे। पहले लंच कर लो, बाकी सब बाद में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बज गए हैं और लंच कर दिया था हमने 3 बजे से पहले, 3 बजे कर दिया था शायद, में कोई एग्जैक्टली टाइम याद भी नहीं है अब। और तन्नू जा रही है घर और मैं भी जा रही हूँ उसके साथ। मैं और काका भी जा रहे हैं और कौस्तुभ भी जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मेरे दादू बीमार थे तो उनसे मिलने का मेरा बहुत मन था। शिमला तो नहीं जा पाई, मैंने पहले तो सोचा था कि शिमला जाऊंगी मैं उनसे मिलने, बट नहीं जा पाई, बहुत सारे रीज़न थे। तो अभी मैं उनसे मिल लेती हूँ शाम को। तो अभी नहीं जा सकते बेबी को लेके, बोलते हैं 6 मंथ से पहले बेबी को नहीं ले जाते हैं। अब वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो तो अभी देखते हैं। पर अभी पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने बोला इस महीने बेबी को नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट के ही लिए चाय मिल के आ जाएगी, तो इसलिए जा रहे हम और जल्दी वापस आ जाएगी। बेबी को यहीं पे छोड़ रहे हैं हम बड़े मम्मी के साथ, अब वो अपनी दादी के पास ही रहेगा अभी। तो हम चले। अब हम मार्केट आए हुए, थोड़ा सा काम था जो वो निपटा लेते हैं, फिर फटाफट से जाना है। मेरे को लग रहा है हमारे गाँव पहुंचने से पहले ही बेबी रोने लग जाएगा। हम इधर आए होटल में अभी, इधर समोसे। काका चल ही नहीं रहे यार, लेट हो गया, घर से निकल के हमारे को 1 घंटा हो गया। और कैसे तूने इतने लंबे बाल क्यों कर दिए? अब तो ज़्यादा ही लंबे लग रहे कुछ ये। ओह प्रिंटर लेके आ गया तेरा ये। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं ग्याऊ, लेकिन एक स्कैम हो गया। जो मैंने मेरे से नहीं तन्नू से कुछ मंगवाया था सामान, सब्जियां वगैरह मंगवाई थी दादू के लिए, फ्रूट्स, तो लेके तो रख लिए थे हमने, लेकिन वो शॉप में ही छोड़ दिए, जहाँ पे लिए थे ना वहीं छोड़ दिए और गाड़ी में डालना भूल गए। और मैंने साहिल से मंगवाया कट्टा कि 5-6 थैले हैं उसमें लेके जाएगी, क्योंकि एक थैला ले जाएगी तो फट भी सकते हैं थैले। और कट्टा लेके आया ये और देखा गाड़ी में सामान ही नहीं है। तो तू वहाँ से निकली कैसे बिना सामान चुके, बता जरा। अरे मैंने सोचा जब हम गाड़ी में आएंगे ना तो मैं गाड़ी में डाल देंगे, वहाँ पे गाड़ी रोक के। मेरे को नहीं ध्यान ही नहीं रहा आते हुए, एक तो इतना मतलब जल्दीबाजी थी ना कि बच्चा रोने वाला है, तब करके दिमाग से स्किप हो गया मेरा। छोड़ो इसको, डर लग रहा है मुझे। तो रस्सी हाय ये तो प्यारी है, ये तो बिंदु जैसी है। यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे वाइट कलर के रोजेस लगे हुए हैं। नीचे को पिंक भी है, मतलब डार्क पिंक, लेकिन इतनी नहीं है, ये वाले बहुत सारे हैं। राधे राधे बोलो, राधे राधे। क्या लाया आपने?
इधर से नहीं खुल रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। साथ में था बहुत कोई ना तेज काटी दे काटी ये चाकू बहुत बेबी पहना छोड़ पहना किधर को ये स्कूल था मामू खोलो तेरा काम इसको टाइम लगता है थोड़ा तनु है लो चाय पानी लगाया चलिए गरम मैं करने को वापस। हो गया हो ना पानी गरम उसको ले लेना वहाँ से ठीक है तब बाय बाय ये देखो यहाँ पे आया ओए इसके कपड़े देख जरा इसका नया लोअर है ना ये इसलिए करवाए थे कपड़े चेंज कौशु तुम्हारे को शुक्र से वो अपनी नंगी टांग में नहीं आया वो तो बाय बाय तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके क्योंकि कौशु को ये खाने थे इंसर पर निकाल नहीं पा रहे ऊपर ऊपर है काफ़ी ना और लेट भी हो रहा है बहुत ज़्यादा बस अब चलते हैं अब जाके हम नेरवा पहुँचे और 7:30 हो गए ऑलमोस्ट मेरे को गिराइयो मत और बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है बस अब फटाफट से जाना है और उसको फीड करवाना है बेचारा 4 घंटे हो गए बहुत ज़्यादा रो रहा है बड़े मम्मी का कॉल भी आया था तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं